हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर क्लास 6। इसका चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और मैं आपको पूरी सीरीज़ कंप्लीट करा कर दूँगी। तो देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ का शेप क्या होता है, जियोइड शेप का होता है। अर्थ स्पेयर नहीं होता। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड वर्ल्स इन द मिडल। तो हमने क्या पढ़ा था, ये जो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, यहाँ से क्या होता है, हमारा अर्थ थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ है, कैसा है, यहाँ पे बल्ज टाइप का है। ठीक है, आगे देखते हैं। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब क्या होता है? तो ये आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जो आपको ये फोटो दिख रही है, ये क्या है? इसे कहते हैं हम ग्लोब। क्या कहते हैं इसे? ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा क्या है? ग्लोब। और ग्लोब में क्या नज़र आ रहा है आपको? जैसे हमारी अर्थ जो है, धरती कैसे दिखती है, वो नज़र आता है इसमें। तो ग्लोब क्या हुआ? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या है? ग्लोब एक मॉडल है। किसका मॉडल है? अर्थ का। तो दिस इज ग्लोब, तो दिस इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। Globe may be bearing size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes with globe-like balloons। तो ये जो ग्लोब है ना हमारा, ये अर्थ का है। ठीक है, अर्थ का मॉडल होता है एक तरीके से ये अर्थ। इसका जो मॉडल बना के आपको दिखाया जाता है, इसे हम ग्लोब कहते हैं। इसी बहुत सारे शेप में आता है, छोटा भी होता है जो आपके पॉकेट में फिट हो जाए, और कुछ कुछ बहुत इतने बड़े जो आपके पॉकेट में नहीं आएगा। जैसे कि आपने ये स्कूल में देखा होगा, प्रिंसिपल रूम में, या फिर बाकी कहीं पे भी रखा हुआ है, ऐसे देखा होगा आपने ग्लोब। तो इसे तो आप अपनी, काफ़ी बड़ा होता है, इसे तो अपनी पॉकेट में रख नहीं सकते। तो ग्लोब भी बहुत सारे साइज़ में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस टू हाउ टू लोकेट ऑन प्लेस ऑन इट। तो अभी आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो अर्थ है, इसमें एक्सिस होता है। एक्सिस क्या होता है? तो देखिए, ये मैंने आपको लगा रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए, द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच अर्थ रोटेट इट रन्स थ्रू अर्थ फ्रॉम द पोल टू पोल इज नोन एज एक्सिस। तो ये है हमारा अर्थ। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो एक्सिस क्या होती है? एक्सिस की हमने डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मीन्स हमने जो अर्थ है, देखिए हमारा अर्थ ऐसे होता है, तो उस पे अर्थ पे तो रियल में तो कोई लाइन बनी नहीं है, लेकिन हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। तो हमने इससे पढ़ने के लिए एक लाइन सोच रखी है, इमेजिनरी लाइन सोचते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। इमेजिनरी हमने बस इमेजिन कर लिया, रियल में वो लाइन्स नहीं है। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन जहाँ से हम सोचते हैं कि अर्थ मूव कर रहा है अपने पोल से। ठीक है, फ्रॉम पोल टू पोल। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से अर्थ जो ग्लोब मूव कर रहा है, वो इमेजिनरी लाइन जो हमने सोच रखी है, उन लाइंस को हम लोग कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? और एक्सिस। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ग्लोब एंड एक्सिस समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इक्वेटर क्या होता है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। तो देखिए, जैसे अभी हमने एक इमेजिनरी लाइन सोच रखी थी कि रियल में नहीं है, लेकिन हमने ये लाइन सोच रखी है जहाँ से ये अर्थ डेली मूव करता है, अपने रोटेशन कंप्लीट करता है, मूव कर रहा होता है अपने उसमें, उसे हम कहते हैं एक्सिस। इसी तरीके से हमने कुछ और इमेजिनरी लाइन सोच रखी है। देखिए, ये देखिए, ये हमारा अर्थ है। तो हमने एक लाइन सोच रखी है, ये रियल में नहीं है, हमने बस सोच रखी है। तो कि ये लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती है। ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थन हेमिस्फेयर। इसे हम कहेंगे साउथन हेमिस्फेयर, क्योंकि ये चीज़ साउथ में हो जाएगी, ये चीज़ नॉर्थ में हो जाएगी। तो एक इमेजिनरी लाइन जो है नहीं, हमने बस सोच रखी है, एक इमेजिनरी लाइन जो अब पूरे अर्थ को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उस लाइन जो लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे इक्वेटर। आपको इक्वेटर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फेयर। तो ये जो नॉर्थन साइड होती है, इसे हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर, और जो साउथ में हो जाता है, इसे हम कहेंगे साउथन हेमिस्फेयर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। सो ये है अर्थ, और इसको जो इमेजिनरी लाइन जो हमने सोच रखी है, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करे, एक में नॉर्थन हेमिस्फेयर, एक में साउथन हेमिस्फेयर, तो इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। आगे बढ़ते हैं। The equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator of the poles are called parallel of latitude. तो जो इक्वेटर है वो क्या है? इमेजिनरी सर्कुलर लाइन सोच रखी है, जिससे हम लोग अर्थ को
अर्थ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेसेस को लोकेट करते हैं, ठीक है, जगह को लोकेट करते हैं हम लोग। और ये जो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं इसमें अर्थ पे, उसे हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये सब एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में ये लाइंस नहीं है। तो लैटिट्यूड जो होते हैं इसे मेज़र करते हैं हम लोग डिग्री में, ठीक है। अब देखिए लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए यह है हमारा अर्थ, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ये जो हमने लाइन सोच रखी है जो दो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। ये क्या है, ये है इक्वेटर। अब ये रहा इक्वेटर। अब जो ये लाइंस और भी है, ये और ये सब क्या है, इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये पैरेलल होती हैं सब ये लाइन। तो ये 0 डिग्री जो लाइन इक्वेटर होता है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री। इस क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अर्थ है। अब इस पर हमने बहुत सारी लाइंस बना रखी है, उन्हें हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये तो इक्वेटर था जो दो हिस्सों में डिवाइड करा था अर्थ को, और नॉर्थन हेमिस्फेयर साउथर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ये देखिए नॉर्थन हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे इसी तरीके से साउथ में जो बना रखी इमेजिनरी लाइन जो 23.5 डिग्री साउथ में है उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे देखते हैं। इसी तरीके से एक और लाइन बना रखी है हमने 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में, वो है आर्कटिक सर्कल। साउथ में उस लाइन को हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरीके से हमने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, उसे कहेंगे इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थन हेमिस्फेयर, साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड होती है ये वाली लाइन, इस तरीके से जो लाइन जा रही होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम कहेंगे वो लैटिट्यूड होती हैं, ठीक है। तो दिस इज लैटिट्यूड्स एंड नॉर्थ हेमिस्फेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स 23.5 डिग्री साउथ, एंटार्कटिक सर्कल है जो है 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने लैटिट्यूड बना रखी हैं इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड्स पे, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो अगर पूछा जाएगा कि इक्वेटर क्या है, वो 0 डिग्री जो नॉर्थन हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करे। फिर लैटिट्यूड्स कौन कौन सी लाइन्स है, तो ये सब जो लाइन अभी हमने पढ़ी है इस फोटो को आप अच्छे से देख लीजिए। तो यही है हमारी टॉप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आगे हम पढ़ते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन क्या होता है, तो देखिए पहले आप इस फिगर को देखिए। ये अभी हमने पढ़ा था इक्वेटर, क्या है ये इक्वेटर 0 डिग्री पे। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एरिया है ये है टॉरिड जोन, ये है टेम्परेट जोन, ये है फ्रिजिड जोन। अभी क्या होता है इसको अभी हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन, ये जो एरिया है इसकी क्या है, इसे कहते हैं टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन क्या होता है पढ़ते हैं। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receive maximum heat and is called torrid zone. तो देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए, बस अभी हमें टॉरिड जोन पढ़ना है। तो ये है हमारा सन, ठीक है, ये हमारा सन है। तो साल में एक बार ऐसा होता है कि सन जो है, सन यहाँ पे है, इसकी जो लाइट होती है, सूरज की रोशनी है, जो हीट है वो इक्वल अमाउंट में पड़ती है इस एरिया पे, इस पूरे एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वो जगह जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे सूरज की रोशनी, हीट जो है वो पूरी तरीके से इक्वल पड़ती है ओवरहेड, यानी कि बिल्कुल ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है। तो इस एरिया को हम कहते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। दिस इज टॉरिड जोन। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट जोन्स क्या होते हैं। The midday sun never shine overhead on the latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and the angle of sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area is bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. Have moderate temperature. These therefore called temperate zones. तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा सूरज की रोशनी कैसी पड़ती है, यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, तो इस एरिया को हम लोग कह रहे हैं टॉरिड जोन। अब यहाँ पे क्या है, ये सन है, इसकी रोशनी थोड़ी कम पड़ेगी, ऊपर जाने पे रोशनी कम होती है। तो यहाँ पे जो रोशनी पड़ेगी सन ओवरहेड, यानी कि बिल्कुल ऊपर नहीं होगा, कम रोशनी पड़ेगी, हीट थोड़ी कम होगी नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद। दिस एरिया इज नोन एज टेम्परेट जोन। इसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन, जहाँ पे
सन की जो सन है उसकी जो हीट है वो जाके डिक्रीज होती है, थोड़ी कम होती है और पूरा तरीके से ओवरहेड नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं फ्रिजिड जोन। Areas lying between Arctic Circle and the Northern Pole in this northern hemisphere and the Antarctic Circle in the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. Therefore, called frigid zone. फ्रिजिड जोन मतलब होता है फ्रिज, जैसे पता है आपने पढ़ा होगा बहुत ठंडा होता है, उसी तरीके से फ्रिजिड जोन यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा। तो सपोज़ ये आपका सन है, तो देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा हीट पहुँचती है और यहाँ पे थोड़ी कम पहुँचती है, और फिर आता है ये एरिया फ्रिजिड जोन और ये वाला फ्रिजिड जोन। यहाँ पे बहुत ही कम सनलाइट पहुँचती है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, ना के बराबर पहुँचती है, बहुत ज़्यादा ठंड बर्फ़ जैसा बना रहेगा टेम्परेट जोन के बाद, यहाँ पे टेम्परेट जोन के बाद, ठीक है। तो इस एरिया को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। आई होप आपको समझ आ गया होगा टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो इसे आपको अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन अपने सब कुछ क्लियर कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स। आगे हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा था जो ऐसे अर्थ पे पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। इसी तरीके से ये है अर्थ, और इस पर जो ये लाइंस बनी हुई हैं वर्टिकल लाइंस, उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये है अर्थ, ठीक है। ये हमने इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं ताकि हम इस अच्छे से इसे पढ़ सकें। इसका जो यूज़ होता है ना वो आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इसको अच्छे से बताते हैं। दिस इज़ अर्थ एंड ये हमने मान लिया 180 डिग्री है, ठीक है। दिस इज़ 0 डिग्री लाइन, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लाइन्स को, ठीक है। और ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है। तो इसी तरीके से इसे हमने अर्थ में लाइन सोच ली है, इमेजिनरी लाइन बना ली, उसे लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब देखिए यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, हमने इस चैप्टर को पढ़ा, आगे हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से आपको लेकर आई हूँ मैं ड्राइंग, एक फिगर है ये। तो देखिए साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये तो आपने देख लिया। दिस इज इक्वेटर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है अर्थ पे, इमेजिनरी लाइन्स हैं ये सब, इसे हम क्या कहते हैं, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाली, इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। तो दिस इज लैटिट्यूड एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। आगे देखते हैं। द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट इज एंड फ्रॉम इट we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide earth into 2 equal parts. तो दिस इज़ प्राइम मेरिडियन, ये हमने अर्थ पे अभी हमने पढ़ा। जो लैटिट्यूड होता है वो तो इमेजिनरी पैरेलल लाइंस है। इसी तरीके से ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है अर्थ पे, इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, इसे लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो इसी तरीके से 0 डिग्री से जो क्रॉस होती है 0 डिग्री, उसे हमने क्या बोला है, उसे हम बोला है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है। दिस इज़ प्राइम मेरिडियन। आगे देखते हैं हम इसमें, और जो आपको समझाना होगा मैं आपको समझाती हूँ। आगे ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो देखिए ये हमारा अर्थ है, अभी हमने पढ़ा ये जाती है 0 डिग्री लाइन, इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये ऐसे इस तरीके से लाइन होती हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड अभी हमने पढ़ ली कि लैटिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड का जो यूज़ है वो क्या है इन लाइंस का। तो देखिए जो लॉन्गिट्यूड लाइंस बनाई है हमने, ये सब इनका यूज़ है, इसे हम यूज़ करते हैं टाइम को लोकेट करने के लिए। इससे लॉन्गिट्यूड लाइन से हमें पता चल जाता है कि किस देश में कितना टाइम हो रहा है। जैसे ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने ग्रीनविच मीन टाइम बना लिखा है।